स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और देश का सवाल आज ये कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन खत्म होने के बाद भी सियासत इतने बॉइलिंग पॉइंट पर क्यों है। पश्चिम बंगाल में ममता समर्थकों और बीजेपी समर्थकों के बीच संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा। बंगाल में लोकसभा चुनावों के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी समर्थकों में उत्साह है, टीएमसी खेमे में खलबली है। ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कम न पड़े, इसलिए वो मोदी पर सीधा अटैक कर रही हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो डरते हैं और मरते हैं, आज जो लड़ते हैं वही कामयाबी होता है। आज ईद का दिन एक सच्चा बात है कि ईद का चाँद आपको कामयाबी के लिए आते हैं। ईद का चाँद एक मोहब्बत के लिए आती है। ईद का चाँद एक प्यार के लिए आती है। ईद का चाँद एक रस्मी के लिए आते हैं। ईद का चाँद नया सुबह के लिए आते हैं। ईद का चाँद इंसानियत के इंसाफ के लिए आती है। इसी के लिए इंसान के लिए इंसानियत, इंसाफ आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यही हमारा वादा है। तो ममता ये कह रही है कि जो लड़ाई लड़ता है वही कामयाब होता है और ईद का चांद आज बहुत सारे पैगाम लेकर आया है। और ये सारी सियासत जय श्री राम को लेकर शुरू हुई, जहां एक तरफ ममता को भारतीय जनता पार्टी समर्थक पोस्ट कार्ड्स भेज रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी जय बांग्ला और जय हिंद जैसे नारे उछालकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। ये शुरू हुआ था 30 तारीख को, 30 मई को, जबकि 24 परगना में, उत्तरी 24 परगना में ममता बनर्जी निकल रही थी, उनका काफिला निकल रहा था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वो भड़क कर गाड़ी से बाहर उतरी और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को न सिर्फ डांटा लताड़ा बल्कि अपशब्द भी कहे। और क्योंकि इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थीं जहां पर जय श्री राम कहने पर लोगों के ऊपर एक तरीके से टीएमसी के लोगों की फ्यूरी देखने को मिली थी, नाराजगी देखने को मिली थी, लिहाजा ये मामला तूल पकड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेस्ट बंगाल में अपने कैंपेन के दौरान ये कहा था कि मैं तो यहां जय श्री राम कहूंगा, तमाम लोगों को जय श्री राम, और ममता बनर्जी जी को भी जय श्री राम। उधर ममता बनर्जी के बयानों को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। आगरा में ममता बनर्जी की बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। यह यज्ञ हिंदू कल्याण महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो यहां आप लोगों को आहुतियां डालते हुए देख रहे हैं, बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी जो बातें सामने आई, उनमें से ये तक था कि ममता बनर्जी की तुलना हिरण्यकश्यप के साथ की गई, जहां पर एक माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में एक राक्षस के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने बेटे प्रहलाद का भगवान का नाम लेना पसंद नहीं था, लिहाजा वो उनके ऊपर तमाम अत्याचार किया करते थे। और ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी भी कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में खास मेहमान, हमारे साथ एसके दत्ता साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। सर्वकमल दत्ता साहब जो कि खासे मुखर रहते हैं ममता बनर्जी के, असल में वो धुर विरोधी भी आप समझ सकते हैं कि हैं, वैसे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमें इस चर्चा में वो हमारे साथ शामिल हो रही हैं। संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी। फिलहाल ये दो मेहमान हैं, आगे हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ने वाले हैं, जैसे वो हमसे जुड़ते हैं आपका परिचय उनसे भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वकमल दत्ता साहब, ये क्या हो गया ममता बनर्जी को? ये उनके शुभचिंतक भी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, आप अपने वोटर्स को अपने खिलाफ कर लेंगी, लेकिन उसके बावजूद वो वही करने पर आमादा हैं, क्यों? दीदी ने तो अपने वोटर्स को अपने खिलाफ कर ही ली है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे दीदी, आप चूर चूर हो गए हो। जनता ने जिस तरह से टकराया ना आपके साथ, और 23 तारीख को जो 18 कमल खिला है उससे ही आप चूर चूर हो गए, और बाकी बचा कुचा जो है वो 21 को हो जाएगा। आप कहते हो ना कि जय श्री राम पे गाली गलौज दिच्छे, यानी कि गाली है जय श्री राम। आप भूल गए विष्णु पुराण का वो कथा, भगवान विष्णु और माँ दुर्गा सगे भाई बहन हैं, यानी कि जहां पे दुर्ग से दुर्गा, वहीं पे बसे हैं श्री राम। ये तो आप भूल गए दीदी, पर आपको कौन समझाए?
महिषासुर की जो कथा है वो भी आप जानते हो। जब विनाश चरम सीमा पे होता है तो माँ दुर्गा आती है त्रिशूल लेके, और त्रिशूल जो है ना, वो त्रिशूल वरदान में दिया था भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को। जब माँ दुर्गा प्रकट हुई थी महिषासुर को मारने के लिए, अलग अलग शस्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश ने दिया था। इतनी सीजन्ड पॉलिटिशियन को आपको ये बातें समझानी क्यों पड़ रही हैं? इसलिए पड़ रही है क्योंकि दीदी का तो एक ही इमाम मुसलमान, दीदी का एक ही काम मुसलमान, सब कुछ मुसलमान ही मुसलमान। बंगाल में ममता दीदी या फिर मुमताज दीदी, मुमताज दीदी या ममता दीदी, सब लोग आज के डेट में ममता दीदी को बंगाल में मुमताज दीदी कहते हैं। मुमताज दीदी का नाम पड़ गया है उनका डॉक्टर दत्ता के मुताबिक। लेकिन संजू जी, ये तो सूटेबल है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें खुशखबरी है। असल में यही चाहेगी भारतीय जनता पार्टी कि दीदी इस मामले को इसी तरीके से और तूल दें, ये तो सूट करता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो कहावत है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए अभी ये बिल्कुल उपयोगित है ये कहावत। क्योंकि आप उनका व्यवहार देखिए, आपने बहुत सही कहा कि वो एक सीजन्ड जानी मानी पॉलिटिशियन है, और क्या उनको ये शोभा देता है जब से चुनाव के नतीजे आए हैं। आप उनकी बयानबाजी पे थोड़ा गौर फरमाइए। पहले तो उन्होंने कहा कि जो वर्डिक्ट जनता का ईवीएम के बेसिस पर है, मैं उस वर्डिक्ट को मानती ही नहीं। इसका मतलब कि लोकतंत्र में उनकी ही राजशाही चलेगी। यदि जनता ने उनके खिलाफ मत दिया है तो वो उसको नकारेंगी। ये उनके राजनीतिक मोरालिटी के बारे में ये बताता है कि एक्चुअली जो वो चीख चीख कर डेमोक्रेसी की दुहाई देती हैं एट एनी गिवन अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ बयानबाजी, नारेबाजी, तोड़फोड़, जो बोलते हैं हिंसा की राजनीति, जिस सीपीएम के खिलाफ लड़कर वो यहां तक पहुंची, आज वो उसी सीपीएम का एक दूसरा रूप, एक प्रोटोटाइप बन चुकी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्या हो गया कि आपने इतनी हिंसा करवाई। बंगाल परहैप्स ने सबसे ब्लडीएस्ट इलेक्शन देखी है 2019 में, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली। आपका तो वोट शेयर टीएमसी का बढ़ा 3.5%, उसके बावजूद आपको सिर्फ 22 सीटें मिली। आप तो कह रहे थी कि हम पिछली बार के 34 सीटों से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अभी भाटपारा की म्युनिसिपल बॉडी को ही ले लीजिए, वहां 34 सीटों में से 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है ठप्पा लगाया है और जीत हासिल की है। और भाटपारा म्युनिसिपल जो बॉडी है उसमें बीजेपी की जीत बहुत ही उल्लेखनीय है, क्योंकि यह काफी देर तक टीएमसी के कंट्रोल में रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ममता दीदी, जो कहावत है अंग्रेजी में, प्लीज सी द राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर यह कहावत लिखी है जनता ने कि आपकी तोड़ फोड़, बयानबाजी, नारेबाजी, हिंसात्मक लोग इस बात पर हैरान हैं संजू वर्मा जी, अगर इसको एक तरीके का पॉलिटिकल ट्रैप समझा जाए, कुछ एक लोग इसको पॉलिटिकल ट्रैप भी कह रहे हैं, चूर चूर हो चुकी है, तो ममता बनर्जी इस ट्रैप में क्यों फंस रही हैं? आपके पास हम लौटते हैं संजू वर्मा जी। हमारे साथ विजय कौशिक साहब भी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय जी, आप इस मामले को देख कैसे रहे हैं? एक तो बात केवल वो बातें जो सामने निगाहों के आ रही हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कि जय श्री राम कहे जाने पर उद्वेलित हुई, आक्रोशित हुई, उन्होंने कुछ लोगों को भला बुरा कहा। हमने ये भी देखा कि पुलिस तक इसमें जो वेस्ट बंगाल की है वो भी जब टीएमसी से ताल्लुक रखने वाले एक मिनिस्टर के घर के बाहर कुछ लोगों ने जय श्री राम कहा तो पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया। जय श्री राम कहे जाने पर वहां इस तरीके का माहौल बनाना ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और दिख रहा है कि हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन फिर भी ममता अड़ी हुई क्यों है अपना नुकसान करने के बावजूद? देखिए, आपके द्वारा ही ये कहा गया कि एक राजनीतिक ट्रैप है जिसमें ममता फंसती जा रही है। अगर हम पिछले से चुनाव को देखें, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें विकास की कोई बात हुई नहीं। भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी धर्म का सहारा लेती है,
कभी छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी राजनीतिक चालों को सक्सेस करना चाहती है। आप मुझे बताइए कि अब ये सत्ता में आ गए हैं, सबसे पहले तो इन्हें ये बताना चाहिए था कि 370-35A कब खत्म होगी, पाकिस्तान का जो पानी रोकने वाले हैं ये कब तक दिल्ली और एनसीआर की जनता को देने लगेंगे। हकीकत ये है रोजगार को लेकर भी इनके पास कोई योजना नहीं है। नहीं, ये तो बात हो गई, ये बात हो, ये तो कौशिक साहब ये तो ठीक है, नहीं आपकी बात ठीक है, नहीं ये ठीक है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल ट्रैप है, अगर माना ये पॉलिटिकल ट्रैप है खुद वहाँ का तो ममता बनर्जी जैसी पॉलिटिशियन खुद को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों कर रही हैं? जा रहे थे। इसका जवाब दो दिनेश जी। एक सेकंड वो देख लें विजय कौशिक साहब के पास कहने के लिए क्या है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल जा रहे थे लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा। तो पश्चिम बंगाल के माहौल तो और ज्यादा खराब होना है। ये तो लोकसभा में बानगी देखने को मिली है केवल उसकी। भाजपा सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी प्राप्ति के लिए कितने ही लोगों का लहू बहा सकती है और इन लोगों की शुरू से नीति रही है। नहीं आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का प्लैंक लेके चुनावों में जा सकती है और वोटर इतने ज्यादा समझ लीजिए कि अपनी बुद्धि का नहीं इस्तेमाल करने वाले लोग हैं कि उनको कभी भी किसी भी मौके में बहकाकर अपनी तरफ लाया जा सकता है? नहीं, बुद्धि का नहीं। देखिए, जब भी आपसे एक सवाल किया जाएगा कि आप अपने पड़ोसी को बचाना चाहते हो अपने माँ बाप को, तो आप अपने माँ बाप की बात करेंगे। तो इसी तरीके से जब रोटी की बात आती है तो ये कहते हैं राम जी का मंदिर बनना चाहिए नहीं चाहिए। जब रोजगार की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये देश बचना चाहिए, यानी इस पर पाकिस्तान हमला कर देगा, इस पर मुस्लिम शासन हो जाएगा इस देश पर। तो ये लोग धर्म को केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वरना जब बात सुप्रीम कोर्ट में ये आई थी कि आम आदमी के अधिकार की रक्षा के लिए कि बगैर जांच के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो इन्होंने देश में सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था को बदल दिया, कानून बना दिया। लेकिन राम मंदिर पर ये कोई कानून नहीं लेकर आए पिछले 5 साल में, क्योंकि इनको मालूम था अगर ये कानून लाकर राम मंदिर की तरफ से टीएमसी सपोर्टर तन्वी दास हमारे साथ जुड़ रही हैं। तन्वी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रही हैं? राम के नाम पर टीएमसी की चिढ़न को कैसे देख रही हैं आप? क्यों इस मामले में खुद को चिढ़ते हुए, इरिटेट होते हुए दिखाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इरिटेशन राम के नाम से नहीं है। हम लोग जो राम के नाम को पूछते हैं, राम को भगवान मानते हैं, इरिटेशन राम के नाम से नहीं है। राम के नाम को यूज करके जो गुंडागर्दी हो रहा है, बैराकपुर, नईहाटी, काचरापाड़ा, जहां पे राम के नाम को आतंक के मतलब कहीं पे भी आपको राम के नाम सुन जाए तो आपको सोचना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए वहीं पे किसी औरत पर अत्याचार हो रहा है, एक बच्चे को खून किया जा रहा है, कहीं के घर को जलाया जा रहा है। राम किसी आतंक का नाम नहीं बन सकता है, राम को पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अगर कहने वाला आपके सामने जय श्री राम कह रहा है तो उसमें इरिटेट होकर तो आप असल में कचरे से कचरे को धोना चाह रही हैं। अगर मान लिया कि एक कचरा एक जगह पड़ा हुआ है तो आप तो उसको पानी से साफ करेंगी ना। जो लोग मानते हैं जय श्री राम को, लेकिन राम के नाम पे अगर गुंडामी करेगा तो बंगाली लोग जरूर उस पर बात करेगा, बंगाल जरूर उस पर। जय श्री राम भी बोलता हो, राम कृष्ण। हाँ तो बोलिए ना, जय श्री राम बोलने में क्या फर्क है? जय श्री राम बोल के आप किसी औरत का असली ममता दीदी हो रही है। जय श्री राम बोल के आप किसी औरत का असली कहानी नहीं कर सकते, औरत का अस्मिता पर हाथ नहीं डाल सकते। जय श्री राम बोल के आप किसी का नहीं जला सकते। जय श्री राम बोल के आप किसी बच्चे का खून नहीं कर सकते। जय श्री राम किसी आतंकवाद का नाम नहीं है। जय श्री राम किसी आतंकवादियों का नाम नहीं है। जय श्री राम किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्वनि नहीं हो सकता है। जय श्री राम को जो भी बदनाम करेगा वो कभी भारतीय नहीं हो सकता है, वो कभी हिंदू नहीं हो सकता है। जो हिंदू महिला पर जो अत्याचार बंगाल में हो रहा है, जय श्री राम के बोली पर उस पर लानत है, उस पर लानत है। आपको सोचना चाहिए, बच्चे को मार दिया जाता है जय श्री राम बोली बोल के, कत्लेआम घर को चलाया जा रहा है जय श्री राम बोली बोल के। आपको लानत है, आपकी पुरुष पर लानत है। जय श्री राम को बदनाम करने वाले आपके आरएसएस के गुंडों पर लानत है।
बंगाली कभी नहीं डरेगा, बंगाली ब्रिटिशों से नहीं डरा, बंगाली मुगलों से नहीं डरा, बंगाली आपके जय श्री राम बोलने वाले, जय राम को बदनाम करने वाले जो गुंडे हैं उनसे भी नहीं डरेगा। बंगाल को एक गोधरा कांड करने वाले, बंगाल का जो षड्यंत्र आप लोग सोच रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग जरूर बंगाली एक साथ बोलेंगे। जय श्री राम आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसके बाद उसके खिलाफ हम लोग एक साथ होकर खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम। तन्वी, डॉक्टर दत्ता, नहीं कुछ कर सकते, राम को कभी भी पॉलिटिसाइज तन्वी, आपको आवाज आ रही है मेरी? राम कभी गुंडों का स्लोगन नहीं बन सकता, गुंडों का स्लोगन राम के नाम पर घर नहीं जला जा सकता, राम के नाम पे औरत पर हाथ नहीं डाल सकते आप, एक बच्चों को मारा गया, नहीं बोलते, राम कभी नहीं बोलते बच्चों को, राम कभी नहीं सिखाया, राम कभी नहीं सिखाया किसी के घर को जला दो, तक ला लोगे। डॉक्टर दत्ता, आप थोड़ा सा शांत रहे। कैसे कल्चर है जो यूपी और बिहार में आप लोग करते हैं, बंगाल में हम नहीं करने तन्वी, देंगे। आपको आवाज मिल रही है? ऑफिस पे कब्जा डॉक्टर दत्ता, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू? राम के मैं नाम आपसे पर जो दरखास्त आतंक छड़ा रहे हैं, आतंकवादी दल तन्वी, है, आपको आवाज आ रही है क्या? इसके खिलाफ चिड़चिड़ापन है। तन्वी, सवाल ये है कि लोग जय मां काली कहें, जय श्री राम कहें, जय दुर्गा कहें, ये लोगों का अख्तियार है। गुंडा कौन है ये तय करना, ये नहीं, लॉ एंड ऑर्डर। काली के नाम पे किसी पर आतंक नहीं छड़ाते, किसी के घर नहीं जलाते हैं, किसी की बच्चे को खून नहीं करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। आज लोग राम के नाम से डरते क्यों हैं? आप यही रामराज बनाना चाहते हैं, वही लोग बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं और बच्चों को सारे लटका रहे हैं और आप राम को बदनाम कर रहे हैं, राम को मोहरा लगा रही है, रामस्तंभ दे रही है, हम मारो रामस्तंभ लगाओ, ये तो कर रही है दीदी। हिंदू हो, आप विधर्मी हो, आप राम के भक्त नहीं हो सकते, आप कभी भी राम के भक्त नहीं हो सकते। आप बच्चे को मारते हो, आप घर को जलाते हो, आप राम भक्त तो नहीं हो सकते। दे माँ काली से प्रार्थना है कि संजू जी, बुद्धि ले ममता जी। आपको बुद्धि होना चाहिए। माँ काली का भोग आप नहीं, अगर माँ काली का भोग आप नहीं लेते हैं, माँ काली का एक तस्वीर आप डॉक्टर नहीं माँ को कभी हमारे माँ को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं आप जानते हैं प्लीज। लेकिन बच्चा मर गया संजू जी, प्लीज हमको कहा यह जाता है कि जितना जितना लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर होती है उतना ही बढ़िया होता है कि किसका वोटर किसकी तरफ खड़ा हुआ है, फेंस सिटर्स कम हो जाते हैं। और ये सिचुएशन फिलहाल, अब देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ये कहने में दिक्कत हो, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल गेन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाता है। ये पॉलिटिकली गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, राम नाम को यूज करके। मैं संजू जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, तन्वी जी आपके पास आते हैं, प्लीज शांत हो जाइए। आप या तो इनका फेडर म्यूट करिए, ये बार बार चिल्ला रही हैं, प्लीज इनको जरा बोलिए, चिल्लाना बंद करें। आपको शांत रहिए। या तो ये बोल रहे डॉक्टर हैं, हमारे घर चल रहा है मैडम हमारे घर चलाना है। डॉक्टर दत्ता और तन्वी, आप शांत नहीं होंगे तो दूसरों से बात ही नहीं हो पाएगी। अभी चुप रहिए। तो आपको सुनाई देगा मैडम, हमारे घर जल रहे हैं। तन्वी, थोड़ी देर के लिए शांत रहिए, दूसरों के व्यू पॉइंट्स भी सुनिए। यहाँ पे कोई दंगल नहीं हो रहा है, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा है, बातें हो रही है। प्लीज जी कहिए संजू जी। मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, जो बार बार ये ममता बनर्जी और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं आकर टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि बीजेपी जय श्री राम कहकर राजनीति को धर्म के एंगल से देख रही है। गलत क्या मैं एक चीज पूछना गलत क्या चाहती बोलते हूं, हैं? जुलाई 2017 में तारकेश्वर टेम्पल के बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति ममता बनर्जी ने की और चेयरमैन किसको बनाया? एक मुसलमान फिरहाद हकीम को, जो इनके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या देखिए दुर्गा मंदिर तो आप लोग तोड़ते हैं, दुर्गा मंदिर यूपी में किसने तोड़ा? दुर्गा मंदिर यूपी में किसने तोड़ा? बनाया पहले बताइए, दुर्गा मंदिर यूपी में किसने तोड़ा? तारकेश्वर हिंदू मंदिर में एक मुसलमान को चेयरमैन बनाया,
क्या आप हम हिंदू बंगाल मुसलमान में में किसी कोई मस्जिद फर्क नहीं में करते हैं। किसी हमारा मंदिर नाम को तो नजरअंदाज करके संजू किसी जी वो हिंदू कह रही हैं पंडित हम को, हिंदू मुसलमान में किसी फर्क नहीं हिंदू करते हैं, ब्राह्मण आप लोग को, करते किसी होंगे। दलित ये को, भारतीय परंपरा नहीं है, ये लोग भारतीय ही नहीं है, हम लोग भारतीय मानते ही नहीं है इसे। जो गंगा जमुनी परंपरा को अस्वीकार करा है उसने इसको भारतीय नहीं मानते हैं। जो गंगा किनारे जो आतंक चलाते हैं उसको आप भारतीय मानते ही नहीं है। हर तरफ ज्योतिर्लिंग के ये हिसाब से ये राष्ट्रपति की बात करनी चाहिए, राष्ट्रपति जो चेयरमैन बना दे गरीबा है, ये इसका साबित पालन करता है कि करते हैं। किस ये तरह का राष्ट्रपति क्या तुष्टीकरण करते की हैं? और ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति ममता नहीं, जी करती ये है। पहले तो ये मां दुर्गा पे पाबंदी लगाई, विजय कौशिक साहब भाषण बाकी लोगों के फेडर डाउन कीजिए प्रोडक्शन प्लीज। और विजय कौशिक साहब के पास हम जा रहे हैं। विजय कौशिक साहब, इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो वो सौहार्द की मिसाल के तौर पर समझा जाना चाहिए या ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है? देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम भाजपा की बपौती नहीं है, वो हर इस देश के नागरिक की अमानत है। वो ममता बनर्जी के लिए भी पूज्य हैं, हमारे लिए भी पूज्य हैं, देश के हर नागरिक के लिए पूज्य हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अमेरिका जैसी कंट्रीज में भी धर्म और राजनीति को अलग रखा जाता है। अगर भाजपा को पश्चिम बंगाल में जाकर राजनीति करनी है, उनका अधिकार है, उन्हें करनी चाहिए, लेकिन विकास की राजनीति ना करके एक धर्म की आड़ लेकर वो वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो गलत है। मैं इनको यही सुझाव देना चाहता हूं कि आप श्री राम को अपनी बपौती नहीं बना सकते। अगर बपौती बनाना चाहते हैं, पहले उनके आदर्शों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए। आप दिखाना क्या चाहते हैं देश को? कि भगवान श्री राम जी ने जैसे अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया, इसमें क्या मान उसी तरह का माहौल लिया क्रिएट इसमें करना कुछ चाहते लोग हैं? जब ये समझ गए कि कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जय श्री राम कहे जाने से तुनकाया जा सकता है। अगर उनके सामने आप जाकर जय श्री राम कहेंगे तो वो चिढ़ेंगे, और इस चिढ़न को ही फिर जब ये समझ लिया गया कि इस तरीके से चिढ़ा जाता है तो फिर उसको और इनकैश किया गया। आप लोग चिढ़े ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? कहकर वोट मांगती हैं, आपको एतराज नहीं है? यदि भाजपा जय श्री राम कहकर वोट मांगती है, आप इतने तिलमिला क्यों जाते हैं? कलकत्ता के जब ममता बनर्जी अल्लाह अकबर के नाम पर वोट की भीख मांगती है और धर्म की राजनीति करती है, तब आप चुप बैठते हैं। वो देती है ना, ढिंढारा पीटती है। और जब तारकेश्वर मंदिर में तो आपने इमाम को बिठा दिया चेयरमैन करके, टिप्पू सुल्तान मस्जिद में बिठाइए किसी महापंडित को चेयरमैन करके, तब साबित होगा कि आपका सेक्युलरिज्म एक बार नहीं, हजार बार बंगाल का जिस तरह का परिस्थिति हुआ है, वहाँ पे सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुमताज दीदी के जैसे राम होगी उन्हें औरत पर आग डाले, घर में आग लगाए। जय श्री राम तो आप इसलिए बोलते हैं कि किसी के घर पर आग लगा सके। बल गिरना पड़ा बंगाल की जनता नहीं, क्या अगर कुछ लोगों ने बंगाल की जनता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मान लीजिए कहीं कोई वायलेंस इंसिडेंट हुआ और जिसमें कुछ लोगों ने मान लीजिए करते हुए जय श्री राम भी बोल दिया, तो क्या हर एक जय श्री राम बोलने वाला अपराधी हो जाएगा? अरे कोई ममता दीदी क्या बोल रही है मुसलमान पे? अरे राम को आप बेचना चाहते हैं, राम को बेच के कमाना चाहते हैं। आप लोग झंडा करते हैं हमारे पूरी दुनिया का पुरुषोत्तम है। आप जीतते इसलिए आपके नाम से राम से जीतते हैं। हम तो जरूर प्रणाम बोलेंगे क्योंकि आप राम के बोलने की लायक ही नहीं है। राम देने का लायक नहीं है आप लोग। आप देखिए क्या होता है कि इस तारीख को सारा चीजें खिसक जाएगी। वो जो त्रिशूल है ना माँ दुर्गा का, लानत है का वध होगा, लानत है। इंतजार कीजिएगा। घर चल रहा है, घर चल रहा है। राम के नाम लेकर घर चला जाए। राम के नाम नमस्ते स्वय, नमस्ते स्वय। बनाना चाहते हैं आप लोग, राम लगाना चाहते हैं, लेकिन बंगाली लोग एक साथ हैं, एक साथ लड़ेगा। तो एक सेकंड, आप और संजू जी अगर शांत होते हैं तो मैं तन्वी जी से ये समझना चाहता हूं। तन्वी जी, ऑल सेड एंड डन, क्या टीएमसी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें इस राह में आगे बढ़ने से उसके लिए क्या नताइज हो रहे हैं? क्या उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या इस सब के बावजूद वो इसको करते जाना चाहती है?
देखिए, राम नाम से प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है यार, लोगों के है वो, मैं मुंह उस से पर जा ही नहीं बोलने रहा से हूं। प्रॉब्लम है। आप जो लोग लोगों राम के को नाम ये में इस गुडनामी डिस्कोर्स करते हैं, में इस जो राम तरीके को से रिएक्ट बदनाम करते करते हुए हैं, वो फायदा लोग हो रहा है कि राम नुकसान को हो रहा है? एक स्लोगन की तरफ यूज कर रहे हैं, जिसको सुन के हमारे बंगाल के तन्वी जी, लोग मेरा सवाल तो डर सुनिए रहे आप। हैं। अगर आपको बंगाल तन्वी में जी, कहीं मेरा पे सवाल तो राम नाम सुनिए आप। सुन जाए। तन्वी हाँ, जी, बोलिए। आप भी एक टीएमसी सपोर्टर हैं, बाकी सपोर्टर से भी आपकी बात होती होगी। इस तरीके से रिएक्ट करना जैसा टीएमसी रिएक्ट कर रही है इस मामले में, क्या उसके लिए फायदे का सबब है या नुकसान हो रहा है? देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, राम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राम नाम हम भी बोलते हैं जय श्री राम। प्रॉब्लम ये है जो राम नाम को लेके गुंडागर्दी हो रहा है। राम नाम गाली है, गाली गलौज नहीं, कभी नहीं बोला राम। देखिए, ये आप लोग, आपका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो लोग ये सब, इसको मैं वो सब मालूम है। आप लोग गोधरा कराना चाहते हैं बंगाल में, मालूम है। आप लोग राज लगाना चाहते हैं बंगाल में। समझू मैं, मत सोचिए, बंगाली लोग जानते हैं आप लोग इंटेंशंस क्या है। बंगाली लोग जानते हैं, बंगाली सब इकट्ठा हो चुके हैं। लास्ट पेज पे जब अब विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा, एक भी वोट, एक भी सीट आप लोगों ने नहीं जीता। बंगाली सिग्नल दे चुका है आप लोगों को, बंगाली क्लियर सिग्नल दे चुका है राम के जय श्री राम बोलने वाले गुंडों को। लास्ट पेज में एक भी सीट आप लोगों ने नहीं जीता। चक्रव्यूह को बनाया किसने? विद्यासागर की मूर्ति आपने जय श्री राम बोल ये के ममता तोड़ा। दीदी ने खुद बनाया है या ये लोगों को, जय श्री राम या कुछ लोगों को ये पता चल गया? कोशिश अब कीजिए। जय श्री राम कहने से ममता चिढ़ती है। माँ दुर्गा के विसर्जन पे किसने पाबंदी लगाई थी? माँ दुर्गा का मंदिर यूपी में किसने तोड़ा? माँ दुर्गा का मंदिर यूपी में किसने तोड़ा? बीजेपी के एमपी के लड़के ने खड़े होकर माँ दुर्गा का मंदिर तोड़ा है। आप बात करते हैं माँ दुर्गा की, काली माँ का भाव आप नहीं लेते, काली माँ का फोटो तक आप घर में नहीं रखते, हम लोग जानते हैं। आप मच्छी खाने वाले काली माँ का फोटो तक घर में नहीं रखते, और मांस खाने वाले काली माँ का फोटो तक घर में तो नहीं माँ दुर्गा के रखते। विरोध काली माँ का में, भोग माँ भी आप काली नहीं के रखते। विरोध अरे में, काली माँ माँ कैसे सरस्वती के विरोध में, अरे आप लोग तो विधर्मी हो, आप लोग विधर्मी हो, धर्म के नाम पे व्यवसाय करते हो, व्यवसाय करते हो आप धर्म के नाम पे। आसान देती है और आज क्या, आज है तन्वी जब बैकग्राउंड कुछ ऐसा है और चीजें इसको लेकर इस तरीके से उबाल ले रही हैं, वैसे में ईद के मौके पर जाकर स्टेटमेंट देना और उसमें कुछ हिंट्स भी देना, क्या इसको भी आप ठीक मानती हैं जो आपकी नेत्री की तरफ से किया गया? देखिए, ममता अभी मुख्यमंत्री है बंगाल की, हम सबका नेत्री है। जो लोग बीजेपी करते हैं, वो जो लोग बंगाल में रहते हैं, उसका भी नेत्री हम मानना चाहती है, सबको मानना है। ममता यहाँ का मुख्यमंत्री सवाल का है, जवाब लेकिन दीजिए। हाँ, अब जो है उन्होंने जो इंडिकेशन दिया है, उसमें बताया गया है कि सब मिलके हम लोग इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे, और जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग बंगाली जाति इसके विरोध में खड़े हैं। हम लोग मानते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। हम सवाल ये है कि ऐसा अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि ये गलत तरीके से ये पॉलिटिकल यूज हो रहा है राम के नाम का, लेकिन अगर कहा जा रहा है सिर्फ जय श्री राम, तो आप इसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकती? इसमें आपको रिएक्ट क्यों करना होता है, चिढ़ना क्यों होता है? आप किसको इग्नोर करने के लिए बोल रहे हैं? राम को इग्नोर कैसे करें? वो तो हमारे देवता है। राम को क्यों इग्नोर करेंगे? राम को तो इग्नोर कर नहीं सकते, राम तो हमारे देवता है। जय श्री राम मतलब गाली गलौज, एक लोग के राम तो इग्नोर करने वाले भगवान राम बांग्ला सीट, आप उसको क्या जवाब देंगे जब एक बच्चे को मारा गया, उसको जय श्री राम बोली बोल के मारा गया, उसको जय श्री राम बोली बोल के एक बच्चे की मौत पर क्या बीत रही होगी जब जय श्री राम वाले आके उसके बच्चे को मार दिया गया, उस घर पर क्या बीत रही होगी जिसको जलाया गया जय श्री राम बोल के। ये भी होने विद्यासागर की मूर्ति जय श्री राम बोल के तोड़ा आपको गया। लगता है डॉक्टर दत्ता आप सोच सकते हैं, अभी एक सेकंड आते हैं आपके बंगाल पास, के संस्कृति पर बाढ़ है ये, बंगाल को आते हैं हम आपके पास, जाने की बात आते हैं हम कर रही आपके है। पास। गर्मी भी ज्यादा है और टीएमसी का अपना एक तरीका भी है, हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाइए। डॉक्टर दत्ता, हम ये समझना चाह रहे हैं, ममता बनर्जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई जगहों पर उन्होंने बढ़िया काम भी किया है,
माओवाद की जो समस्या है, जो कुछ जगहों पर वेस्ट बंगाल में तकलीफ दिए हुए थे लोगों को कई अरसे से, उससे निजात दिलाई है। कई जगहों पर सड़कों की लोग तारीफ करते हैं और अभी ये बात अपर्णा सेन ने भी आकर सामने एक इंटरव्यू में कही। लेकिन इस एक मुद्दे को तूल देकर उनकी तमाम खूबियों से निगाह हटकर उनकी खामियों की तरफ निगाह जा रही है। क्या आप ये मानते हैं कि वाकई कई खूबियां हैं? देखिए, जहां जंगल महल की जहां बात आती है, माओवाद को लेकर आपने प्रश्न उठाया। ममता दीदी माओवाद से बंगाल के लोगों को निजात नहीं दे सकती थी जब तक केंद्रीय सरकार का मदद नहीं होता। केंद्रीय सरकार का पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का बकायदा उन्होंने मदद लिया था और मदद लेके वहां पे फिर माओवाद को खत्म किया था। पर दुर्भाग्यपूर्ण बोलना पड़ता है, आज उन्हीं सब माओवादियों के साथ ममता दीदी अंदर खाने मिल गई है और इसीलिए इतना ज्यादा दहशतगर्दी फैला के रखी है चारों तरफ। बंगाल में कि जब से कमल खिलने लगा ना, वो मैं हमेशा कहता हूं, पद्म फूलेर हवाए मूर्छे गेछे घास फूल। जब से ये कमल खिलने लगा है तब से ममता दीदी का बौखलाहट भी बढ़ गया है। और आज ये क्या आप उनको डेवलपमेंट के कामों के लिए क्या आप उनको एज ए चीफ मिनिस्टर कहीं कोई क्रेडिट देते हैं या आप उनको कंप्लीट फेलियर मानते हैं? कंप्लीट फेलियर है, अटर फेलियर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए और तुरंत लगना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो। एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के धरने पे जाके बैठ जाती है, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, उस पे कटघरे में खड़े करते हैं सुप्रीम कोर्ट बंगाल के सरकार को और बोलता है कि पेश हो सुप्रीम कोर्ट में। तन्वी, तो वो आपके सिंडिकेट वाला मामला पे मेन बात यहाँ पे ये है कि तन्वी, आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी का तरीका माई वे और हाईवे का है? ममता बनर्जी का तरीका माई वे और हाईवे का है और इसीलिए ऑपोजिशन को वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। अगर आप वोट के बाद करेंगे तो कमल का फूल जो खिला, वो बोल रहे खिला हुआ फूल का ही खिला, तो ऐसे नहीं है। बाम का जो 22% ट्रैप में आ गई, उन्होंने फूल के खिलने की बात कही, आप उसका जवाब दे रही हैं और मेरा सवाल अनसुना कर दिया आपने। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश का सवाल आज इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।